हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड, ये आपका वॉक इंटरव्यू रहने वाला है एंड ये आपका परफॉर्मा है। परफॉर्मा को आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा। देन जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने आपके मल्टीपल वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड बात किया है एंड आपके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात किया है, तो डेफिनेटली आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो आपका 25 मार्च का एडवर्टाइजमेंट है। वॉक इन इंटरव्यू आपका है इसमें यंग प्रोफेशनल सेकंड से रिलेटेड, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 21 अप्रैल का आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है 10 AM पर। पैलेस ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो आपका ICMR NITM बेलागावी आपका पैलेस ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है। एंड पोस्ट से रिलेटेड बात करें तो आपकी सभी यंग प्रोफेशनल सेकंड की पोस्ट हैं, जिसमें कि आपका साइंटिफिक हो गया, IT हो गया, इंजीनियरिंग हो गया एंड आपका एडमिन से रिलेटेड हो गया। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट को चेकआउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेटेड पे इन्होंने बता रखा है 42,000 आपका है। मैक्सिमम एज आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। PG इन्होंने मांगा है फार्मेसी में विद 55% मार्क्स एंड आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड। डिज़ायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हो आपके पास, सर्टिफिकेशन हो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड एंड एथिकल गाइडलाइन से रिलेटेड। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। स्टडी प्रिपरेशन एंड रेगुलेशन कंप्लाइंसिंग, साइट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड मैनी मोर। आप इनको यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। पोस्ट 2 की बात करें तो आपकी यंग प्रोफेशनल सेकंड IT में रहने वाली है। 42,000 आपका कंसोलिडेटेड पे है। मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स है। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका PG मांगा है विद मिनिमम 55% मार्क्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में या ऑपरेशन सिस्टम से रिलेटेड, हैविंग नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी एज ए मेजर सब्जेक्ट। एंड उसके बाद आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, मेजरिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आपको प्रेफरेंस रहेगी। एंड नेचर ऑफ ड्यूटी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलपमेंट हो गया आपका, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, नेटवर्क एंड सिस्टम से रिलेटेड हो गया, डाटा मैनेजमेंट हो गया आपका, एंड यूज़र मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कंप्लाइंसिस, ऑडिट, इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड थ्रेट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है। पोस्ट 3 में बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका 1 पोस्ट है। कंसोलिडेटेड पे आपका 42,000 है। एंड आपका एज लिमिट यहाँ चेकआउट करेंगे तो 40 रखा है। BE एंड BTech आपकी क्वालिफिकेशन में रखा है। एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। एंड डिज़ायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड। ऑटोकैड आपको आना चाहिए एंड आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नॉलेज हो। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। गुड रीडिंग स्किल, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। STP ETP से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। एंड जो आपके सिविल्स के अदर टास्क होते हैं उससे रिलेटेड, लेबोरेटरी बिल्डिंग से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। इसी प्रकार आप सभी को एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इस PDF को मैं आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस PDF को अपने भाई बहन के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनकी आपकी एक्सपीरियंस एंड आपकी क्वालिफिकेशन को मैच कर रहा हो, तो उनको ये PDF काम आ जाएगी। एंड फोर्थ में बात करें तो आपका यंग प्रोफेशनल एडमिन में आपका रहने वाला है। एक पोस्ट है आपकी, लगभग आप यहाँ चेकआउट करेंगे सभी में एक पोस्ट है। सेम आपकी सैलरी है। एज लिमिट आप यहाँ चेकआउट करेंगे 40 ईयर्स है। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो PG चाहिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, या आपके पास HRM में हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑल ओवर इंडिया से सभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे मिनिमम 1 ईयर का आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है एडमिनिस्ट्रेशन या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिज़ायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ISO हो गया आपका, BIS हो गया, QMS से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। एंड इसके ऊपर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से रिलेटेड हो गया, इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ आपकी बनती है उससे रिलेटेड आपका काम रहेगा। एंड जो आपके डायरेक्टर्स आपको काम देंगे तो उससे रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है। टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई करना है पोस्ट बाय डाउनलोड एप्लीकेशन परफॉर्मा, जो कि हम आगे आपका चेकआउट कर लेंगे। एंड आपका 15 अप्रैल से पहले डियर फ्रेंड आपको दी गई email ID पर इसे सेंड कर देना है। देन आपको
वन सिंगल पीडीएफ में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये पीडीएफ बनानी है, इस बात को आपको ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे एंड आपका 21 अप्रैल को वॉक इन इंटरव्यू में जो आपने एप्लीकेशन परफॉर्मा भरा है प्लस आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपका विदाउट फोटोग्राफ और विदाउट कॉपीज ऑफ रिलीवेंट सर्टिफिकेट विल बी नॉट एंटरमीटेड। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ओनली दोज कैंडिडेट हु सबमिट एप्लीकेशन बाय ईमेल उनको ही आपका कंसीडर करेंगे वॉक इन इंटरव्यू में से रिलेटेड। एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हैल काउंट फॉर द डेट ऑफ कंप्लीमेंटेशन और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका पोस्ट इन्होंने पहले ही बता दिया, तो इस बात को आपको नोट कर लेना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट्स, ये आपके बेसिक पॉइंट हैं, तो आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए एप्लीकेशन परफॉर्मेंस से रिलेटेड हम चेकआउट कर लेंगे। एंड पॉइंट नंबर 19 एंड पॉइंट नंबर 20 आप एक बार पढ़ लेना। तो परफॉर्मा को हम देखते हैं, यह आपका परफॉर्मा है। परफॉर्मा में आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो लगेंगी। एप्लीकेशन हो गया आपका, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। एंड कैटेगरी हो गया आपका, नेम आपको कैपिटल वर्ड में लिखना है। एंड आपका जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, फादर नेम हो गया, नेम ऑफ स्पाउस अगर है तो, डेट ऑफ बर्थ हो गया। एंड आपके बेसिक फॉर्म है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस। एजुकेशन आपको यहाँ से लिखना है, 10th से आपकी एजुकेशन चालू होगी। 10th 12 डिप्लोमा है, डिग्री है, पीजी है आपके पास। अदर एमफिल पीएचडी से रिलेटेड अगर आपने कोई और वर्क किया हो, वेबिनार अटेंड किया हो या आपको किसी में अवार्ड मिला है तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। करंट एक्टिविटी में आपको डालना है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको यहाँ पर डालना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से आपके पास डिग्री है उससे रिलेटेड आप यहाँ डालेंगे। एंड डिटेल ऑफ पब्लिकेशन आपको यहाँ पर लिखना है अगर आपके पास है तो। एंड नेम एंड एड्रेस आपको देने हैं। 2 रेफरेंसेस आप यहाँ पे अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। तो 17 पॉइंट आप यहाँ चेकआउट करेंगे कि अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे कि आपने कुछ वेबिनार अटेंड किया हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या कुछ आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड आप यहाँ लिख सकते हैं। चेकलिस्ट हो गया, आपको यहाँ पे लिखना है चेकलिस्ट। एंड आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। तो डियर फ्रेंड, इसी फॉर्म को आपको ऑनलाइन ईमेल के थ्रू भेजना है। देन आपको इसी फॉर्म को अपेयर होना है एट ए टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड। तो वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड हमने सभी पॉइंट को कवर कर लिया। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड इससे पहले हमने आईसीएमआर भोपाल में यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी के ऊपर बात किया था, जिसमें कि आपका बीकॉम से रिलेटेड था, तो वो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बीएस से रिलेटेड हमने किया था। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आपकी पोजीशन थी, तो उन पोजीशन को भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एंड आपकी टीस में अच्छी वैकेंसी है, विद इन 15 डे आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। इस टाइप की वैकेंसी आप चेकआउट कर सकते हैं। सी डॉट से रिलेटेड हमने वैकेंसी को कवर किया है, मल्टीपल वैकेंसी को कवर किया है, तो आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।